जोंग को चढ़ी विनाश की सनक। दुनिया को न्यूक्लियर की जंग में झोंकेगा जोंग। सोलह अक्टूबर से 17 नवंबर परमाणु युद्ध का आ गया नंबर। एक महीने का समय, फिर तबाही बेवक्त। रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है। एक तरफ पुतिन की पावरफुल पलटन, दूसरी तरफ जेलेंस्की के जाबाज। पुतिन का जिगरा देखकर दुनिया दहशत में है, तो जेलेंस्की की हिम्मत से दुनिया हैरान है। इधर अमेरिका समेत नाटो देश यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए गोला बारूद, टैंक, मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं। उधर बौखलाए पुतिन परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को दो टूक धमकी दी है, अगर रूस के किसी भी क्षेत्र पर हमला हुआ तो परमाणु युद्ध भड़क सकता है। परमाणु युद्ध क्या होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं, दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी में देख चुकी है। सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, पूरी दुनिया खौफजदा है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो पृथ्वी की तबाही तय समझिए। पुतिन की परमाणु धमकी से डिफेंस एक्सपर्ट पहले ही टेंशन में है। अब किम जोंग उनके न्यूक्लियर सनक ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। साउथ कोरिया की योनहाप न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि 2017 के बाद से उत्तर कोरिया का पहला परमाणु परीक्षण, अगर यह होता है तो 16 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच आयोजित होने की संभावना है। साउथ कोरिया के तानाशाह के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन कई एजेंसी दावा कर चुकी है कि किम जोंग उनके पास करीब 60 परमाणु बम हैं, जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स भी शामिल हैं। इससे पहले किम जोंग उन ने हाल ही में क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया था, जिसके बाद कोरियाई द्वीप पर तनाव चरम पर है। 25 सितंबर से किम जोंग के इशारे पर नॉर्थ कोरिया लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। इसमें से एक मिसाइल तो जापानी क्षेत्र के ऊपर से गुजरी थी, जिसके बाद जापान और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव 7वें आसमान पर था। लेकिन इन सब के बीच नॉर्थ कोरिया के उस परीक्षण को लेकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट टेंशन में है, जिसमें एक झील से परमाणु मिसाइल के परीक्षण का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास अभी तक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थी। उत्तर कोरिया ने इससे पहले ट्रेन से मिसाइल दागने की तकनीक का प्रदर्शन किया था। ये दोनों ही मिसाइलें उत्तर कोरिया को दुश्मन के हमले से बचाती हैं। वहीं झील के अंदर से दागी गई मिसाइल किम जोंग उनको एक अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान करेगी। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर किम जोंग को भी वर्ल्ड वॉर 3 यानी परमाणु युद्ध की पूरी आशंका है। इसी के तहत किम अपनी तैयारियों में जुटा है। बताया जा रहा है कि झील से दागे जाने वाली ये मिसाइल उस समय बहुत कारगर साबित होगी जब दुश्मन परमाणु हमला करता है, और उसके जवाब में उत्तर कोरिया आसानी से जवाबी हमला कर पाएगा। अब तक इस तरह का डरावना और दहशत भरा माहौल नहीं देखा गया। रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर नॉर्थ कोरिया के हालिया मिसाइल टेस्ट की होड़ ने परमाणु युद्ध की आशंका और भी बढ़ा दी है। कोई भी एक गलती पूरी दुनिया को महाविनाश की भट्टी में झोंक देगी। ऐसे में सबसे बड़ा डर है कि किम जोंग की बढ़ती परमाणु ताकत, क्योंकि सनकी की सनक से पूरी दुनिया वाकिफ है। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो इसका खामियाजा सबको भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया दो फाड़ हो चुकी है। पहली बार यूएनएससी में दो गुट साफ साफ नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की के साथ में अमेरिका, ब्रिटेन खड़े हुए हैं, तो रूस के साथ में नॉर्थ कोरिया है। आपको बता दें, चीन भले ही खुलकर रूस का समर्थन ना करे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से रूस के साथ है। वहीं यूक्रेन के साथ में फ्रांस है और पोलैंड भी है, जो हथियार से लेकर आर्थिक मदद कर रहे हैं। रूस के साथ में सीरिया, बेलारूस खड़े हैं, तो यूक्रेन को लिथुआनिया भी समर्थन करता हुआ नजर आता है। वहीं अगर ईरान की बात करें तो ईरान रूस को ड्रोन से मदद कर रहा है, ड्रोन उसको भेज रहा है।
ये आपने देखा कि कैसे दुनिया के कई अलग अलग देश, कुछ रूस के साथ में हैं तो कुछ यूक्रेन के। युद्ध के 234 दिन हो चुके हैं और युद्ध के 234 दिनों के बाद भी यूक्रेन ने अभी तक सरेंडर नहीं किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और नाटो देश। ये सभी देश यूक्रेन को लगातार मदद कर रहे हैं, हथियार सप्लाई करने में, जंग में बनाए हुए हैं। अब ऐसे में अब सवाल ये है कि जंग में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे रूस ने नॉर्थ कोरिया के साथ में मिलकर मास्टर प्लान तैयार किया, क्योंकि एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने इतनी भारी मात्रा में यूक्रेन को ही हथियार सप्लाई कर दिए हैं कि उसके पास ही हथियारों की अब कमी हो गई है। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया उसे इधर जंग में उलझाता है तो यूक्रेन की मुसीबत बढ़ना आने वाले वक्त में लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि रूस को यूक्रेन से निपटने के लिए खुला हैंड मिल जाएगा। देखिए इस पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध को पूरे 8 महीने होने को है, लेकिन पावरफुल पुतिन यूक्रेन पर अब तक कब्जा नहीं कर पाए हैं और न ही यूक्रेन ने शक्तिशाली रूस के सामने सरेंडर किया है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है सुपर पावर अमेरिका। अमेरिका और नाटो देश खुलकर यूक्रेन की हर संभव मदद कर रहे हैं, फिर चाहे आर्थिक मदद हो या फिर सैन्य। एक के बाद एक यूक्रेन को पश्चिमी देशों समेत अमेरिका से हथियार पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को NLRS रॉकेट्स, हिमार्स लॉन्चर, जैवलिन मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्रिंगर मिसाइल, M777 हॉवित्जर, 155 mm के गोला बारूद और काउंटर आर्टिलरी रडार दिए हैं। तो वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अमारम मिसाइल देने का दावा किया है। नीदरलैंड्स भी यूक्रेन को $15 मिलियन की हथियार देगा, जबकि फ्रांस यूक्रेन को 10 करोड़ यूरो की मदद करेगा। इस तस्वीर से साफ है कि यूक्रेन के कंधे पर अपनी महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए अमेरिका प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध में कूद पड़ा है, ताकि रूस को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन इन सब के बीच सन की किम जोंग की एंट्री से वर्ल्ड वॉर की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किम जोंग के लगातार मिसाइल टेस्ट से अमेरिका समेत उसके साथी साउथ कोरिया, जापान टेंशन में है और किम के इस कदम को अमेरिका की काट के तौर पर देखा जा रहा है।